अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल तईद टेक टीवी। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको क्रोम की 6 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा, काम भी फास्ट होगा और आपको शायद पहले पता ना हो। मैं भी पता हो सकती हैं लेकिन सबके सब पता नहीं होगी, कुछ स्पेशल हैं जो मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहली जो ट्रिक है उसका नाम है शॉर्टकट। शॉर्टकट नाम से भी ज़ाहिर होता है शॉर्टकट मीन जो काम हम जल्दी में करते हैं, बहुत ही कम टाइम में करते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट वे में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या करना है शॉर्टकट में। शॉर्टकट में ऐड करने के लिए हम देखते हैं यूट्यूब ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं अब यूट्यूब चलाना चाहता हूँ तो लिखूँगा यूट्यूब लिखूँगा। अब इस पर लिंक पर क्लिक करूँगा और जब तेज़ी में काम कर रहे होते हैं तो हमें ये डिस्टर्ब लगता है कि हम लिंक पर क्लिक करें, चलाएं। और इस तरह से फेसबुक चलाना है तो मैं फेसबुक चलाऊंगा, सर्च करूंगा, अब इस पर क्लिक करूंगा, ये फेसबुक चलेगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई ऐसा बटन हो, मैं क्लिक करूं और फेसबुक चल जाए, क्लिक करूं यूट्यूब चल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड शॉर्टकट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा शॉर्टकट का नेम क्या रखना चाहते हैं आप। शॉर्टकट का नेम मैं रखना चाहता हूँ यूट्यूब। अब ये कहता है उसका URL कौन सा है। URL होता है लिंक जो उस वेबसाइट का होता है, उस एप्लीकेशन का होता है। इस पर मैं यूट्यूब पर आऊँगा और यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा और डन कर लूँगा। डन करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास शॉर्टकट ऐड हो गया यूट्यूब का। इसको हम करेंगे क्लोज। अब मैं दूसरा ऐड करना चाहता हूँ फेसबुक का। फेसबुक लिखूँगा और फेसबुक का यहाँ पर आके लिंक कॉपी करूँगा और वहाँ पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और पेस्ट, डन। अब बजाय इसके कि मैं लिखूँ और जाकर उस पर क्लिक करूँ, लिंक पर क्लिक करूँ, चलाऊँ, उससे बेहतर है मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यूट्यूब चल जाएगा। मैं चाहता हूँ फेसबुक चलाऊँ, क्लिक करूँगा, फेसबुक चल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको अब रिमूव कर दूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास यूट्यूब हो लेकिन फेसबुक ना हो, मैंने मिस्टेक से ऐड कर दिया या मुझे लगता है कि अब मुझे ये काम नहीं आएगा, डिस्टर्ब कर रहा है या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई भी इशू हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पर। इसको रिमूव करने के लिए ये देखें, ये देखें लाइट ग्रे 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन है रिमूव का। रिमूव करेंगे, रिमूव हो जाएगा। अगर ये भी रिमूव करना चाहते हैं तो ये भी रिमूव कर दें, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी जो टिप है वो है बुकमार्क। बुकमार्क भी सेम शॉर्टकट की तरह है लेकिन उनकी जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर होती है, यहाँ इस जगह पर आ जाती है जो भी हम बुकमार्क करेंगे पेज। अब बुकमार्क कैसे करेंगे पेज वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब फर्ज करें मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ अनस्प्लैश। ये सबको पता होगा कॉपीराइट इमेजेस, कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस वेबसाइट पर आना चाहूँ तो बजाय इसके कि मैं अनस्प्लैश लिखूँ फिर यहाँ पर अगर क्लिक करूँ, इसके बजाय मुझे एक बटन होना चाहिए यहाँ पे यूट्यूब की तरह। मैं चाहता हूँ कि एक और बटन हो इसका, अनस्प्लैश वेबसाइट का। तो मैं क्या करूँगा, ये वेबसाइट एक बार ओपन कर लिया, उसके बाद ये 3 डॉट्स हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, क्लिक करूँगा और ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा बुकमार्क्स। इसके बाद ये ऑप्शन है बुकमार्क दिस टैब, क्लिक करूँगा और ये आ जाएगा नाम क्या रखना चाहते हैं आप इस बुकमार्क पेज का। मैं लिखूँगा वेबसाइट का नेम ही लिख दूँगा। वेबसाइट का नेम लिखने के बाद मैं करूँगा डन। अब इसको मैं करूँगा क्लोज। अब ये देखें यहाँ पर नहीं आया, बुकमार्क की जो डेस्टिनेशन होती है वो यहाँ पर होती है। ये देखें, ये जो वाइट स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे ये बुकमार्क पेज। अब मैंने बुकमार्क किया है। अब बजाय इसके कि मैं अनस्प्लैश लिखूँ फिर लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाऊँ, उससे बेहतर है कि ये मेरे पास बटन आ गया, मैं क्लिक करूँगा और डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर चला जाऊँगा। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बचता है। जब हम फास्ट काम कर रहे होते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, बिजी होते हैं, तो उस टाइम ये बहुत हेल्प करता है। तो बढ़ते हैं हम तीसरे शॉर्टकट की तरफ जो है होम बटन। अब होम बटन क्या चीज़ है। लेट्स सपोज मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ अगेन। अब मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ, ये वाली मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, कोई और देखता हूँ। अब ये भी पसंद नहीं आई तो मैं कोई और ओपन कर लूँगा। ये इस तरह मैं ओपन करता जाऊँगा। जैसे हम लिंक ओपन करते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, पोस्टें पढ़ते हैं, कोई इमेजेस ढूंढते हैं, कुछ भी करते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे काम क्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह आपके साथ हुआ होगा, आप आगे चले जाते हैं फिर कहते हैं कि नहीं यार मुझे बैक पे जाना है, होम पेज पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं एक बार बैक करूँगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। इस तरह से
कभी कभी इंटरनेट स्लो होता है और कभी टाइम नहीं होता। टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट इस पेज पर आ जाऊँ, ये वाला पेज। अब मैं दोबारा बैक करूँगा, इस तरह 4-5 बार मैंने बैक किया और तब यहाँ पे आया। उससे बेहतर है कि मैं एक यहाँ पर होम बटन ऐड कर लूँगा। होम बटन ऐड करने के लिए यहाँ पर आऊँगा, टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करूँगा और नीचे थर्ड ऑप्शन है, लास्ट थर्ड सेटिंग्स का। यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास है अपीयरेंस का बटन। ये सारी सेटिंग्स है, उसमें ये देखेंगे अपीयरेंस में आके ये देखें शो होम बटन, ये हम इनेबल करेंगे। और जैसे हमने इनेबल किया यहाँ पर देखें होम बटन आ गया। अब हम बैक करेंगे। इस तरह करने से बेहतर है कि जब यहाँ पर थे हम तो डायरेक्ट इसी पर करेंगे तो ये देखें होम पर आ गया। उसी वेबसाइट पर भी करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक इमेज ओपन किया, इसके बाद कोई और देखता हूँ, फिर कोई और देखता हूँ। अब बजाय इसके कि मैं बैक करता रहूँ एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उससे बेहतर है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा। तो ये थी होम बटन की टिप। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आई होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो आज की जो ट्रिक है वो बताने लगा हूँ। वो है लार्ज क्वालिटी में इमेजेस डाउनलोड करना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गूगल पे ना लार्ज क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में इमेजेस डाउनलोड करना नहीं आते। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर कार इमेजेस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं, इमेजेस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो उन्हें पसंद आती है वो ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना आपने, ये बिल्कुल लो क्वालिटी में आती हैं इमेजेस। अब हम क्लिक करेंगे टूल्स पर, ये नज़र आ रहा होगा बटन टूल्स का। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आता है साइज़ का, किस साइज़ की इमेज हो, लार्ज क्वालिटी हो, मीडियम हो या कोई आइकन हो, जैसे PNG कह लें आप। तो हम चाहते हैं कि हाई क्वालिटी में, लार्ज क्वालिटी में, तो लार्ज पर क्लिक करेंगे और अब जितनी भी इमेजेस आएंगी वो हाई क्वालिटी होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ये पसंद आई है, ये देखते हैं। अब ये देखें इसकी रेजोल्यूशन कितना हाई है। अब ये लोड हो जाए, दिखाता हूँ कितना क्लियर पिक्चर है। ये देखें अभी लोड हो रही है, नीचे देखें। हाँ ये देखें कितनी हाई क्वालिटी इमेज है। इस तरह से आपने करना है। इस पर टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर साइज़ पे आके लार्ज कर दें। आप लार्ज करने के बाद आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं सारी हाई क्वालिटी में आ जाएंगी। इस तरह से आप हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा ये इस वीडियो में बता दूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो ट्रिक है आज की। ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो वाटर है और ये इस तरह के हैं, इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे आके देखें बॉटम में ये आपको पेंसिल का छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के लिए हम देखेंगे जो हमें पसंद आएगा, अपलोड फ्रॉम डिवाइस। हाँ, अपने जो हमने लैपटॉप में PC में जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया वो भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर देखेंगे जो हमें पसंद आएगा वो लगा लेंगे। मुझे पसंद आता है ये वाला, इसका नाम है सिटीस्केप्स, मुझे ये पसंद आ गया। ठीक है, उस पर मैंने क्लिक किया। अब ये करेंगे डन, सॉरी, इस पर मैं क्लिक करूँगा और दोबारा मैं जाऊँगा। ये सिटीस्केप से कैटेगरी है, इस पर क्लिक करूँगा। इसके अंदर जो मुझे पसंद आएंगे तो वो मैं लगा लूँगा। इसमें मुझे देखते हैं ये पसंद आ रही है। अब मैं करूँगा डन, थोड़ा वेट करेंगे, इसको रिफ्रेश करें। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद ये हमारे पास शो हो जाएगा। जो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया है वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें अप्लाई हो गया हमारे पास, पहले और था, आप देखें ये सिटी आ गई है, बिल्डिंग्स आ गई हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो ट्रिक है आज की, वो है कि कलर थीम इसकी। अब ये देखें ये लाइट ग्रे, मैं चाहता हूँ कोई और कलर हो, डार्क हो। उसके लिए अगेन हम यहाँ पर आएंगे पेंसिल के आइकन पर और नीचे ऑप्शन है कलर एंड थीम। अब ये देखें ये सिलेक्ट है ग्रे, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला हो ब्लैक और डार्क हो, तो इस पर क्लिक करूँगा डार्क, ये देखें सारा डार्क हो गया। अब मैं चाहता हूँ येलो हो, तो ये देखें येलो हो गया। ब्लू करना चाहता हूँ ब्लू कर लूँ, पिंक, रेड, ग्रीन,
और इस तरह जो भी मुझे पसंद आएगा ये कर सकता हूँ मैं। अगर मैं सैंपल लेना चाहता हूँ कि इस तरह का कलर हो ये बैकग्राउंड से, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस तरह का मैं देखता हूँ कोई इसके साथ जो मैच हो। हाँ ये देख लें अब मैं डन करूँगा, ये देखें सेम इस तरह हो गया। जैसा भी हम करना चाहें वही कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ इस पर करूँगा और डन। ये देखें अब जो लाइट ग्रे था वही आ गया दोबारा। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेहतर कौन सी लगी, सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है वो कौन सी है। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।